ऐसे जो लोग होते हैं जो अंदर से खाली हैं और बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है या फिर हम कितने एफ्लुएंट हैं या फिर हमारे पास में देखो क्या क्या है और ये वो बोस्ट कर रहे हैं, तो आप ये मत समझो कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि वो अंदर से क्या है। वो अंदर से इतने छोटे हैं कि उनको थोड़ा सा भी बड़ा फील होने के लिए, क्योंकि अंदर से इतने शैलो हैं, तो थोड़ा सा बड़ा फील होने के लिए दे नीड सम गैजेट्स, दे नीड समथिंग इन ऑर्डर टू जस्टिफाई। क्योंकि अंदर से उनको पता है कि उनका सच क्या है, कि अंदर से वो खोखले हैं, तो बाहर से उनको कुछ ना कुछ चाहिए ये दिखाने के लिए औरों को कि देखो मैं भी कुछ हूं। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपके आगे अगर वो शो ऑफ कर रहे हैं, वो ऐसा भी हो सकता है किसी के आगे ना करें शो ऑफ, आपके आगे अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको आपको देख करके ये एहसास होता है कि हम कितने अंदर से खाली हैं और वो देखो क्या क्या कर रही है। लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर हम सामने वाले को ये दिखाएंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, तो सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करेगा। इन ऑर्डर टू गेट सम रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, तभी तो वो बोस्ट कर रहे हैं। और इसकी जो जड़ है वो क्या है? क्योंकि वो खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं डीप डाउन, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ ढंग का नहीं कर रहे हैं। जो अंदर से एक्चुअल में स्ट्रांग होता है या एक्चुअल में लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर रहा होता है या कुछ ढंग का कर रहा होता है, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। जो एक्चुअल में वाइज होगा या फिर नॉलेजेबल होगा, वो कभी भी अपनी नॉलेज को शो ऑफ नहीं करेगा। लेकिन जो अंदर से खाली होगा, वो कहीं पर भी गूगल पे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेगा और जैसे उसको मौका मिलेगा जा करके ऐसे दिखाएगा कि देखो मुझे तो सब पता है। जो भी इस तरीके से दिखा रहा है, चाहे वो नॉलेज को दिखा रहा है, चाहे वो पैसे को दिखा रहा है, चाहे वो चीजों को दिखा रहा है, आप समझ जाओ वो अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है। बट जो सर अंदर ये से चीज लेके जाएगी, मतलब वेयर विल दे एंड अप? दे विल एंड अप इन डेट, और कहीं उनका कोई एंड नहीं है। क्योंकि अगर उनको अपनी जो सेटिस्फैक्शन है या ये कह लो उनको जो लाइफ का मीनिंग है वो मिलता है गैजेट्स में, तो अब मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी दुनिया है, वो उनको कुछ ना कुछ नया बेचती ही रहेगी। अब ये मोबाइल का नया मॉडल आ गया, अब ये गाड़ी का नया मॉडल आ गया, अब ये हो गया, वो हो गया, और उनको कॉन्स्टेंटली अपनी ईगो को फीड करने के लिए बार बार या तो वही जो आप ईएमआई वर्ड यूज़ कर रहे हो, या तो ईएमआई पे कुछ लेना पड़ेगा या फिर लोन लेना पड़ेगा, या फिर कॉन्स्टेंटली उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने पुराना अपने हाथ में रखा हुआ है और उनको आदत हो गई है इस तरीके से शो ऑफ करने की, तो अब उनको नया चाहिए ही चाहिए। वेदर दे कैन अफोर्ड इट और नॉट, दैट इज सेकेंडरी। बट इन बेवकूफ़ लोगों को देख करके हमको उनके जैसा नहीं बनना है, हमको उनकी बेवकूफ़ी से सीख लेना है कि वो बेवकूफ़ हैं, दे आर फूल्स। क्योंकि एक दिन मैं बताता हूँ उनका एंड क्या होगा। या तो वो एक दिन आपके पास आएंगे आपसे पैसा मांगने के लिए, दैट इज़ वन, कि भाई अब मेरी बहुत बुरी हालत है, थोड़ा सा मुझे आप हेल्प कर दो, नंबर वन। नंबर टू, वो डेट में इतने बुरे तरीके से जा करके फंसेंगे, फंसना ही है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में एंड तक रहेगी और वो कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो बाहर से वो बड़े ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही सॉर्टेड है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से एंशियस होंगे लाइफ को लेकर के। क्योंकि जिस भी बंदे के ऊपर कर्जा है किसी भी तरीके का, वो चैन से सो नहीं सकता है। वो बाहर से दिखा सकता है कि मैं बड़ा नॉर्मल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके माइंड में टेंशन रहेगी कि कहीं मेरी ये गाड़ी कोई उठा करके ना ले जाए। सोचो जिस बंदे के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है कि मेरे पास में इस गाड़ी का लेटेस्ट वो है या नहीं है, उसको लेकर के वो इतना इनसिक्योर हो रहा है, तो अगर उसकी गाड़ी को कोई एक्चुअल में उठा करके ले गया तो वो कितना इनसिक्योर हो जाएगा। तो उनके अंदर इनसिक्योरिटीज भरी पड़ी है। तो ऐसे लोगों से वैसे अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो लोग होते हैं सुपरफिशियली जीते हैं, मतलब एक्चुअल में उनको जब मतलब होगा तो आपके पास भागे भागे आएंगे, फिर चाहे वो मतलब पैसे का है, चाहे अपनी कोई ज़रूरत का है, चाहे कुछ भी है। जैसे ही आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो पीछे हट जाएंगे। यस, क्योंकि वो अंदर से खाली है ना। दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गिविंग। गिविंग का तो सवाल ही नहीं उठता उनकी लाइफ में। वो किसी को कुछ दे तो सकते ही नहीं है, ले सकते हैं लेकिन वो किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे दोस्त बनाने का भी कोई लॉजिक नहीं है। समझ जाओ कि सामने वाला बंदा ऐसा है और उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो। मान लो एक टाइम पे वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड था, मान लो एक टाइम पे आपका और उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, बट अब वक्त बदल चुका है, अब उनसे हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं एंड वी कैन गेट क्लोज टू सच पीपल जो एक्चुअल में लाइफ में अंदर से ग्रो कर रहे हो। सर व्हेन दे आर क्लोज रिलेशनशिप्स, डू वी एक्सपेक्ट दैट दे विल इम्प्रूव बिकॉज इट हर्ट्स? जब तक उनकी खुद के अंदर से रियलाइजेशन नहीं आएगा तब तक वो चेंज नहीं होंगे। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर होता है।
अगर आप अपने ऊपर भी रख करके देखेंगे तो आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी कमियां होंगी जो शायद कोई एक्सपेक्ट करता होगा कि आप इम्प्रूव हो जाओ, लेकिन औरों को छोड़ो, आप खुद भी अपने लिए एक्सपेक्ट करते होगे कि जो अभी आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि Lifestyle, भाई yes. मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, वो क्वेश्चन कहाँ से आया? इसका मतलब लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने ठीक करने की Yes. कोशिश करी 3 महीने तक, लेकिन उसके बाद Yep. भी वो ठीक नहीं हुआ। तो दैट Yep. मीन्स कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कोई पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे? तो कभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, ये हमें किसी और के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें किन लोगों के पास जाना है और किन से दूर होना है। तो वो लोग जो अंदर से शैलो हैं या अंदर से खोखले हैं, उनसे आप दूर रहो, नहीं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाओगे। बस ये ध्यान रखना होता है। नहीं तो ना चाहते हुए भी उनके कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो ना चाहते हुए भी उनका रंग आपके ऊपर चढ़ने लग जाएगा। कोशिश करो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो जो अंदर से फंडामेंटली स्ट्रांग हो। फंडामेंटली स्ट्रांग होने का मतलब आज के टाइम में क्या है? जिनके खर्चे कम हो, कमाई ज़्यादा हो। सिंपल। Yeah. Yes.